हेलो एवरीवन। और आज की रेसिपी है बैंगन और करेले की कलौंजी। ये यूपी की स्पेशलिटी है, कलौंजी कहा जाता है। साधारण शब्दों में आप इसे भरवा बैंगन और भरवा करेले की रेसिपी कह सकते हैं। इन दोनों में सेम ही मसाला जाता है, इसलिए मैं इन्हें साथ ही बना रही हूँ। यूजुअली यूपी के घरों में आलू, बैंगन, करेला और परवल, ये चारों चीज़ें इस तरह से बनाई जाती हैं जब इनको आप कलौंजी बनाना चाहते हैं। तो आप इन चारों में से कोई भी एक या कोई भी कॉम्बिनेशंस ले सकते हो। कोशिश कीजिएगा टेंडर और फ्रेश वेजिटेबल्स लें। यहाँ मैंने करेला लिया है एकदम ही छोटा छोटा और टेंडर, और बैंगन भी वैसे ही छोटे छोटे और टेंडर। इनको अच्छी तरह से धो लीजिए, किचन टॉवल से सुखा लीजिए, इसके ऊपर पानी नहीं होना चाहिए। और इसके बाद लगाइए इसमें स्लिट, और स्लिट डीप लगाना है आपको, बट ऑल द वे थ्रू नहीं। गहरा कट लगाएंगे तो ये ज़्यादा मसाला होल्ड कर पाएगा, लेकिन पीछे तक मत काट दीजिएगा, अदरवाइज़ इसमें मसाला नहीं रहेगा। और ये जो स्टेम आप देख रहे हो, इसका भी यूटिलिटी है। इसको रिमूव नहीं किया जाता है व्हेन यू मेक भरवा ऑफ करेला एंड बैंगन इन यूपी स्टाइल, या कहें तो कलौंजी। तो मैं इन्हें रिमूव नहीं कर रही हूँ। देखिए, मैं बैंगन की जो ये टॉप है, स्टेम है या पूंछ आप कह सकते हैं, इसको इस तरह से आपको क्लीन कर लेना है, इसको काटना नहीं है। बैंगन को भी स्लिट लगाएंगे, बट अभी नहीं, अभी से स्लिट कर देंगे तो ये काला पड़ जाएगा। फ़िलहाल इसमें जाता है एक पिक्यूलियर मसाला, स्पेशल कलौंजी मसाला होता है, वो मैं बनाऊँगी, रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। वो मसाला जब पक कर तैयार हो जाएगा, तब ये जो आपके बैंगन है ना, इसको हम स्लिट लगा के इन दोनों ही चीज़ों को फिल करेंगे। फ़िलहाल सिर्फ मैंने प्रिपेयर करके रख रही हूँ। मसाला बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। एक कढ़ाई ले लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ ये धनिया, सूखा धनिया का बीज है ये। इसके बाद जाएगा इसमें जीरा, इसमें सबसे ज़्यादा धनिया जाता है। फिर डाल रही हूँ मैं अभी सौंफ, जाएगा मेथी दाना, राई का दाना, और इसके बाद ये है कलौंजी, ये है अनियन सीड, पर इस मसाले का नाम भी कलौंजी है, तो थोड़ा सा ये। अब मैं आपको रेशो बता देती हूँ। इसमें सबसे ज़्यादा जाता है धनिया का जो बीज है वो। इसके बाद जीरा और सौंफ आप लगभग बराबर मात्रा में ले सकते हो। सौंफ ज़्यादा आपको पसंद आती है तो सौंफ थोड़ी बढ़ा कर लें, जीरा ज़्यादा पसंद आता है तो जीरा बढ़ा कर लें, अदरवाइज़ इन दोनों को आप बराबर डाल सकते हैं। फिर आता है मेथी और राई, ये दोनों भी बराबर जाते हैं, और सबसे कम कलौंजी। ठीक है, तो 4 चम्मच अगर आपने धनिया लिया तो 2 चम्मच फिर सौंफ और जीरा लीजिएगा, और 1 चम्मच मेथी। इस तरह से ये रेशो लेकर इसे भून लीजिए जब तक आपका जो राई है ये चट चट करे, स्प्लटर करने लगे। और इसके बाद मसाला आप एक प्लेट में निकाल दीजिए ठंडा होने के लिए, और ठंडा हो जाने के बाद एक ब्लेंडिंग जार में डालकर इसको पीस लीजिए। इसको आपको बिल्कुल फाइन नहीं पीसना है, थोड़ा सा कोर्स यानी कि दरदरा रहेगा तो ये अच्छा टेक्सचर और टेस्ट देगा। ये देखिए किस तरह मैंने इसे पीसा है, ये बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं है और ऐसा बनाना भी नहीं है आपको। ठीक है, थोड़ा दरदरा बना लीजिए। सेम ब्लेंडिंग जार में इतनी सारी सब्ज़ी के लिए मैंने 3 मीडियम साइज़ के अनियन लिए हैं। अनियन की मात्रा आप थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हो। कुछ लोग कलौंजी में अनियन डालते भी नहीं हैं, तो अगर आप पसंद करते हैं तो आप डालिएगा, अदरवाइज़ स्किप कर सकते हैं। 3 अनियन मोटे मोटे काट कर डाल दिए हैं, और ये 8-10 लहसुन की कलियाँ मैंने डाली है, और ये सभी अभी हमको पीस लेना है। इसको बहुत फाइन मत पीसेगा, ट्रेडिशनली तो इसको ग्रेट करके इस्तेमाल किया जाता है, बट आप थोड़ा सा इसको पीस सकते हैं, ऐसे भी ये इस्तेमाल किया जाता है, बट बहुत फाइन नहीं। यहाँ डाल रही हूँ मैं थोड़े मसाले, हल्दी का पाउडर, मिर्ची का पाउडर, नमक थोड़ा सा, फिर मैं यहाँ पे डालूँगी अभी आमचूर का पाउडर। ये थोड़ा ऑप्शनल है, बट भरवा सब्जियों में आमचूर का टेस्ट अच्छा लगता है। और इसके बाद कलौंजी मसाला, यही बेसिकली मेन मसाला है, तो काफ़ी सारा मैंने ये वाला मसाला डाला है। ध्यान आपको ये रखना है कि यहाँ नमक आप इतना डालिएगा जितना पूरी सब्जियों के लिए इनफ हो। सिर्फ इस मसाले को देखकर नमक मत डालिएगा, अदरवाइज़ सब्जियाँ फीकी रह जाएंगी, तो नमक हिसाब से डालें। और बाकी चीज़ें आप स्वाद के हिसाब से डाल सकते हो, बट कलौंजी मसाला इतना डालिएगा कि मिलाने के बाद आपका ये मसाला इस तरह ड्राई हो जाए, जो पहले जूस निकल रहा था ना अनियन का अलग अलग, वैसा ना दिखे। अब इसको 2-4 मिनट का रेस्ट दीजिए। मीनवाइल जो आपके बैंगन है ना, इनको स्लिट लगा लीजिए। और स्लिट आपको डीप लगाना है, डीप होगा स्लिट तो ये ज़्यादा मसाला होल्ड कर पाएगा, बट नॉट ऑल द वे थ्रू। पीछे तक नहीं काटना है आपको, सिर्फ एक ही तरफ से कट लगाना है। इतनी देर जो मसाले आपने प्याज के साथ मिला के रखे हैं वो थोड़े से फूल जाएंगे और ये मसाला थोड़ा ड्राई हो जाएगा। अब ये जो आपकी सब्जियां आपने तैयार करके रखी हैं, इसमें जितना पॉसिबली आप मसाला भर सकते हैं उतना मसाला भर दीजिए। बाहर निकलता रहे एकदम ही ऊपर ऊपर तक, इतना ज़रूरी नहीं है, बट जितना आपको ठीक लगे
उतना मसाला आप इसमें भर दीजिए। ये मसाला जब आप फ्राई करेंगे तो थोड़ा बहुत तो हर मसाला निकलता ही है, बट इसकी ये खूबी है कि थोड़ा हीट लेने के बाद है ना, ये थोड़ा चिपकने लगता है, तो ये आपकी सब्जियों को बाइंड करेगा, सब्जियों में से खिलकर फैलेगा नहीं। तो दैट मीन्स आपके एक पंथ दो काज हो जाएंगे, मसाला भी निकल कर नहीं आएगा कढ़ाई में और जो सब्जियां हैं वो अच्छी खासी वेल बाइंड हो जाएंगी। आपको इस पर ऊपर से धागा वागा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो करेला है ना, ट्रेडिशनली इसके बीज नहीं निकाले जाते, इसी तरह से इसको भरा जाता है। बट अगर आपके पास जो करेला है इसके बीज कड़क हैं तो प्लीज़ बीज निकालिएगा, कड़क बीज आपको नहीं खाना है। और अगर कच्चे हैं तो फिर आप बीज रख सकते हो। ये भर दिए हैं मैंने सारी सब्जियां और बिल्कुल ज़रा सा मसाला रह गया है। अगर आपके पास इस तरह थोड़ा मसाला बचता है तो आप एक पोटैटो के वेजेस बना के इसको इस तरह इसमें कोट कर दीजिए। दैट वेज आपका जो मसाला है ये यूटिलाइज़ हो जाएगा। ऑल्सो जो आलू है इट्स लाइक राजा ऑफ ऑल सब्ज़ी, तो ये किसी के साथ भी अच्छा लगता है। करेले के साथ भी इसका कॉम्बिनेशन है और बैंगन के साथ तो कहिए ही मत। तो ये अच्छा बैलेंस भी करेगा आपकी सब्जियों को। ये सब्ज़ी बनती है सरसों के तेल में ही। आपको सरसों के तेल का टेस्ट पसंद है तो सरसों के तेल का इस्तेमाल कीजिएगा, अदरवाइज़ जो ऑयल आपको पसंद आता है आप उसका इस्तेमाल करें। एक और जो मस्ट हैव है वो ये कि ये लोहे की कढ़ाई में ही बनता है, बट आप चाहें तो आप इसको नॉन स्टिक में भी बना सकते हो, स्टील में भी बना सकते हो। मैं करेले बना रही हूँ कढ़ाई में आपको दिखाने के लिए, और जो बैंगन है उन्हें मैं बनाऊँगी नॉन स्टिक में। सरसों के तेल का जब भी आप खाने में इस्तेमाल करें मेक श्योर आप उसको थोड़ा सा स्मोक कर लीजिए। इससे जो तेल है ये थोड़ा लाइट भी हो जाता है, ऑल्सो उसका एक पंजी सा स्मेल और टेस्ट होता है वो भी निकल जाता है। सारा तेल मैंने कढ़ाई में स्मेयर भी कर लिया था। हमेशा बर्तन को ज़रा सा कोट भी कर लिया कीजिए ऑयल से, और इसके बाद आपकी सब्जियां लाइन कर दीजिए, ढक्कन लगा के पकने दीजिए। सेम कर रही हूँ मैं बैंगन के साथ। इनको पहले मैं सरसों के तेल को स्मोक करने के बाद जो आपके आलू बैंगन हैं इनको लाइन कर रही हूँ और उसके बाद इसको पकाएंगे। अब कलौंजी बनाने का एक ट्रिक होता है। आप शुरुआत में जब आप ये सब्जियां लाइन कर रहे हैं तो गैस रखिए मीडियम, और जिस तरफ से सब्जियां आपने भरी हैं वो स्लिट रखिए ऊपर की तरफ, और ढक्कन लगाकर इसको आप तब तक पकाइए जब तक आपको सब्जियां सॉफ्ट फील हों। एक बार आपको सब्जियां सॉफ्ट लगने लगे यानी कि सब्जियां अच्छी तरह से कुक हो चुकी हैं, तब आप इसे बिना ढक्कन के पकाएंगे। यानी कि अब सब्जियां तो डन हो चुकी हैं तो फ़िलहाल इसे फ्राई करने की बारी आ जाती है। तो ढक्कन हटा दीजिए, फ्लेम फुल कर दीजिए और इसको पलट पलट कर सेक लीजिए। आपकी सब्जियों को लेफ़्ट राइट एंड सेंटर हर तरफ से इसको बहुत अच्छा ब्राउन होने तक सेक लीजिए, क्योंकि ये अब तक गल चुकी है ना, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फुल फ्लेम पर इसे अच्छी तरह से स्मोक कर लीजिए, वही कलौंजी वाला मज़ा इसमें आ जाएगा। रोस्टेड ग्रिल्ड जो सब्जियाँ होती हैं, आफ्टर ऑल भरवा सब्जियां ऐसे ही अच्छी लगती हैं, है ना। और ऐसा करने से इसका बहुत सारा मॉइस्चर भी उड़ चुका होगा। इसी वजह से भरवा सब्जियों की लाइफ भी नॉर्मल सब्जी से थोड़ी ज़्यादा होती है। तो ये ट्रिक का आप ध्यान रखिएगा। ढक्कन लगाकर मीडियम फ्लेम पे तब तक पकाएं जब तक सब्जियां सॉफ्ट हो जाएं, और फिर ढक्कन हटाकर हाई फ्लेम पे पलट पलट कर इसको बिल्कुल अच्छे से रोस्ट कर लीजिए जब तक ये थोड़ी श्रिंक हो जाए और बहुत ही सुंदर ग्रिल्ड रोस्टेड आपकी सब्जियां तैयार हो जाएं। लुक एट माय आलू बैंगन, कितने मस्त ये तैयार हो गए हैं। आलू बैंगन का कलौंजी हो चुका है तैयार, एकदम माउथ वाटरिंग लग रहा है, और बैंगन की कलौंजी भी हो चुकी है तैयार। गिव इट अ ट्राई, यू वुड लव इट।